अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ हसन महमूद और आप सब लोगों को ड्राई नीडलिंग सीरीज़ की तीसरी एपिसोड में खुश आमदीद। इस वीडियो से हम आगे अपने ड्राई नीडलिंग सीरीज़ के प्रैक्टिकल पोर्शन का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो अब मैं आपको इंडिविजुअली हर एक मसल की प्रैक्टिकली ड्राई नीडलिंग परफॉर्म करके बताऊंगा कि ड्राई नीडलिंग हर एक मसल की आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हम हर एक मसल की 7 चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे। सबसे पहले मसल की अनाटमी यानी मसल का ओरिजिन इंसर्शन। दूसरे नंबर पे मसल को आप ड्राई नीडलिंग के लिए कैसे एंगेज कर सकते हैं यानी उसकी सरफेस अनाटमी। और फिर तीसरे नंबर पे पेशेंट की पोजीशन। चौथे नंबर पे थेरापिस्ट की पोजीशन। पाँचवें नंबर पे नीडलिंग टेक्निक। नीडलिंग टेक्निक में आगे आप फर्दर देखेंगे कि नीडल कौन से साइज़ की यूज़ करेंगे, नीडल को किस डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे और नीडल की किस डेप्थ तक हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम छठे नंबर पे देखेंगे कि इसकी प्रिकॉशंस कौन कौन सी हैं। और सातवें नंबर पे हम देखेंगे कि इस मसल की पेन कहाँ कहाँ रेफर कर सकती है। तो इन 7 चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए ड्राई नीडलिंग को परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ड्राई नीडल्स कितनी किस्म की होती हैं और इसके कौन कौन से साइजेस अवेलेबल होते हैं और ड्राई नीडल कितनी थिन होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसकी थिननेस को चेक करने के लिए आप आइडिया लगा सकते हैं। जो हमारी माचिस की तीली होती है यानी मैच स्टिक जो होती है उसकी थिननेस होती है 4.2 मिलीमीटर। और इस तरह जो मेडिकल सिरिंज होती है उसकी थिननेस होती है 2.9 मिलीमीटर। उसके अलावा जो हमारी स्विंग नीडल होती है उसकी थिननेस होती है 1 मिलीमीटर। जबकि ये जो ड्राई नीडल है ये 0.25 मिलीमीटर थिन होती है। और जो इसके साइजेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं मार्केट में वो 0.18 मिलीमीटर ड्राई नीडल अवेलेबल होती है और ये यूज़ होती है मोस्टली हमारे फेस मसल्स के लिए। और 30 मिलीमीटर ये यूज़ होती है ये स्मॉल मसल्स के लिए जैसे कि हमारे फोर आर्म मसल्स की ड्राई नीडलिंग के लिए या नेक मसल्स की ड्राई नीडलिंग के लिए या हैंड्स या फुट की ड्राई नीडलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं 0.25 टू 30 मिलीमीटर की ड्राई नीडल्स। और उसके बाद फिर 40 मिलीमीटर ये ड्राई नीडल्स यूज़ होती हैं बल्कि मसल्स में ड्राई नीडलिंग के लिए जैसा कि हैमस्ट्रिंग मसल्स और क्वाड्स मसल। इसके बाद फिर आ जाती है 75 मिलीमीटर ड्राई नीडलिंग। वो यूज़ होती है डीप मसल्स को ड्राई नीडलिंग करने के लिए जैसे कि प्रीफॉर्मिस की ड्राई नीडलिंग के लिए या क्वाड्रेटस लंबोरम की ड्राई नीडलिंग के लिए। ये हमारी 30 की नीडल है और ये 40 की नीडल है और ये 75 मिलीमीटर की नीडल है जो कि हम डीप मसल्स लाइक प्रीफॉर्मस और क्वाड्रेटस लंबोरम के लिए यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हर एक नीडल में आपको एक ये गाइड ट्यूब मिलती है और साथ ये एक लॉक लगा होता है और इसके साथ और इसके अंदर एक ये नीडल है जिसे हम टाई नीडल कहते हैं। तो बेसिकली ये जो गाइड ट्यूब यूज़ होती है ये स्पेसिफिकली जहाँ हमें ट्रिगर पॉइंट है उस जगह पे इंसर्ट करने के लिए और स्पेसिफिक एंगल पे ड्राई नीडल को अप्लाई करने के लिए गाइड ट्यूब यूज़ होती है। ये लॉक निकाल के हम ये नीडल देख सकते हैं, ये एक ड्राई नीडल है। अब जब आपने ड्राई नीडल को इंसर्ट करना है तो आपने ड्राई नीडल को इस वाले हिस्से से पकड़ना है जो इसका हिस्सा हमने इंसर्ट करना है आगे, इसको आपने बिल्कुल टच नहीं करना, इसको इंटैक्ट रहने देना है। ये ड्राई नीडल का एक बॉक्स है। जब आप बॉक्स के इस वाले हिस्से में आप देखेंगे इसमें आपको मिल जाएगी सबसे पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है, उसके बाद इसकी एक्सपायरी डेट यानी आप कब तक इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा इस यहाँ साइज़ मेंशन होते हैं। 0.25 जो है इसकी थिननेस है और 40 इसकी लेंथ है। इसमें आप ये देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कि डेल्टॉइड मसल की ड्राई नीडलिंग हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेल्टॉइड मसल की अनाटमी क्या है। डेल्टॉइड मसल बेसिकली उसके 3 फाइबर्स होते हैं, एंटीरियर फाइबर्स, मिडल फाइबर्स और पोस्टीरियर फाइबर्स। उसके जो एंटीरियर फाइबर्स हैं वो हमारे लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल वहाँ से ओरिजिनेट करते हैं और जो उसके मिडल फाइबर्स हैं वो एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला वहाँ से ओरिजिनेट करते हैं और जो उसके पोस्टीरियर फाइबर्स हैं वो हमारे स्पाइन ऑफ स्कैपुला वहाँ से ओरिजिनेट करते हैं। और ये तीनों फाइबर्स जाके इंसर्ट करते हैं हमारे डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी पे जो कि ह्यूमरस पे अवेलेबल होती है। अब हम ड्राई नीडलिंग के लिए डेल्टॉइड मसल को कैसे एंगेज करेंगे उसके लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि वो अपनी आर्म की एबडक्शन करे। वो जैसे ही एबडक्शन करेगा हम थोड़ी सी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के साथ हमें उसके ये वाला एरिया में टाइटनेस फील होगी। ये जो टाइट एरिया हमें मिलेगा ये बेसिकली डेल्टॉइड मसल होगा। पेशेंट की पोजीशन साइड लाइन होगी और कॉन्ट्रालेटरल शोल्डर पे होगी, यानी जो जिस साइड की हमने ड्राई नीडलिंग करनी है वो साइड ऊपर होगी पेशेंट की और दूसरी साइड उसकी नीचे होगी।
तो इस तरह पेशेंट की साइड लाइन पोजिशन बना के हम उसका जो अपर बॉडी है उसको हम इस तरह स्टेबल कर लेंगे। डेल्टाइड मसल को आप पालपेट करने के लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि वो अपने आर्म की अबडक्शन करें, हम साथ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। आर्म को रेजिस्टेंस ऊपर करें, ये ऊपर के हमें इस साइड पे ये जो टाइट बैंड मिल रहा है ये बेसिकली डेल्टाइड मसल है। ये इसके मिडल फाइबर हैं, ये इसके पोस्टीरियर फाइबर हैं और ये इसके एंटीरियर फाइबर हैं। सबसे पहले हम मिडल फाइबर्स की ड्राई नीडलिंग करते हैं। तो इसमें हम ड्राई नीडलिंग हमने अप्लाई करनी है डायरेक्टली, जो हमें टार्ट बैंड यहाँ मिलेगा उसमें डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू दी मसल फाइबर लगानी है और टुवार्ड्स दी ह्यूमरस बोन। हम इस तरह रखे, इस तरह ड्राई नीडल को इंसर्ट कर देंगे। पोस्टीरियर फाइबर्स के लिए सेम, परपेंडिकुलर टू दी मसल फाइबर्स और टुवार्ड दी ह्यूमरस बोन। और एंटीरियर फाइबर्स के लिए भी परपेंडिकुलर टू दी मसल फाइबर्स और टुवार्ड्स दी ह्यूमरस बोन। इसके लिए हमने बेसिकली 30 mm की ड्राई नीडल यूज़ करनी है। इस तरह 2 फिंगर्स करके हमने ड्राई नीडल को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हमने ड्राई नीडल को इस तरह क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। रोटेट करके हम इसको लॉक लगा देंगे। अब इसमें जो हमने प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है उसमें हमने न्यूरोवास्कुलर बंडल्स जो यहाँ से गुजर रहे हैं, सबसे पहले जो इंटीरियर साइड पे हमारी स्फेलिक वेन जो गुजर रही है उसका हमने ख्याल रखना है, यानी बहुत ज़्यादा हमने इंटीरियरली नहीं लगानी। और इसमें पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी जो हमारी जा रही है उधर नहीं अप्लाई करना। और इस तरह एक्सिलरी नर्व इधर से गुजर रही होती है उधर नहीं हमने अप्लाई करना, ज़्यादा पोस्टीरियरली नहीं लगाना। और इसी तरह जो यहाँ से रेडियल नर्व जा रही है उस पर भी हमने अप्लाई नहीं करना। हमने सिंपल मसल फाइबर पे रहना है, बहुत ज़्यादा पोस्टीरियरली नहीं जाना और बहुत ज़्यादा हमने एंटीरियरली साइड पे नहीं आना। और दोबारा जब हमने ड्राई नीडल को निकालना है तो फिर दोबारा हमने इसको अनलॉक करना है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके, और इस तरह मसल को पकड़ के जल्दी से निकाल लेनी है ड्राई नीडल। अनलॉक करके ड्राई नीडल बाहर निकाल लेनी है, इधर से भी अनलॉक करके ड्राई नीडल बाहर निकाल लेनी है। डेल्टाइड मसल पे अगर हमें ट्रिगर पॉइंट्स मिलते हैं तो उनकी पेन रेफर कर सकती है लेटरल आर्म पे, लेकिन वो एल्बो से ऊपर ऊपर रहेगी। ये थी हमारी डेल्टाइड मसल पे ड्राई नीडलिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि डेल्टाइड मसल की आप किस तरह अच्छे तरीके से ड्राई नीडलिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।